स्वागत है आप सभी का। ये आज की वीडियो में हम श्रावण का महीना निकट आ रहा है और श्रावण के महीने से कुछ समय पूर्व ही जो मांगलिक कार्यों का सिलसिला है वो बंद हो जाता है। तो और बंद हो करके और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने तक बंद रहता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम विशेष रूप से यही चर्चा करेंगे कि कब से जो है ये समय शुरुआत होता है और कब ये समाप्त होता है, और वो कौन सा दिन है, वो कौन सी तिथि है जिस दिन से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि, गृहारंभ आदि चीज़ें जो है वर्जित होती हैं। श्रावण के महीने से पहले आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी या देवशयनी एकादशी कहा जाता है। अब श्रावण लगने से ठीक 4 दिन पूर्व आषाढ़ की एकादशी से ही चातुर्मास काल का प्रारंभ हो जाता है। इसको देवशयन काल भी कहा गया है, चातुर्मास भी कहा गया है। तो इस चातुर्मास की कई सारी विशेषताएं भी हैं। इसमें खास क्या करना चाहिए, और जिस तरह से मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि जितनी भी एकादशियाँ हैं उनका सबका नामानुरूप अपना अलग अलग महत्व है। तो इसी तरह से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी अपना बड़ा ही विशेष महत्व है। कई सारे इसके पीछे कारण हैं, कई सारे तथ्य हैं जिनकी वजह से इनका महत्व अधिक होता है। इस बार जो देवशयनी एकादशी है, हरिशयनी एकादशी 17 जुलाई को हो रही है। 17 जुलाई को इसका व्रत किया जाएगा। और दूसरी चीज़ खास ये है कि व्रत करने वाले को, व्रती को पारण के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो 17 जुलाई को व्रत होगा और 18 जुलाई को प्रातः लगभग 5:30 बजे से लेकर के 8:15 बजे के मध्य में पारण का शुभ समय होगा। तो ये तो हुआ व्रत के संबंध में। लेकिन अब इस दिन से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या खास होता है। तो इस दिन जो है भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और 4 महीने तक, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी तक का वो जो है योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। तो इसलिए इस एकादशी की विशेषता ये है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी, क्योंकि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का जो है परम सानिध्य होता है। तो इसलिए साथ में युगल स्वरूप की पूजा जो है माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से होता क्या है कि अगर इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, बाकायदा उनको शयन कराया जाता है, उनकी पूजा करके, पूजा आदि करके संध्या के समय उनको शयन कराया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आने वाले समय के लिए, खास करके 4 महीनों के लिए हमारे घर में सुख समृद्धि का विशेष वास होता है। यानी कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। दूसरा, इस दिन जो है भगवान विष्णु जब शयन योग निद्रा में लीन होते हैं तो प्रकृति के चलाने की जो जिम्मेदारी है, सृष्टि के जो पालन की जो जिम्मा है, वो भगवान शिव के पास होता है, भगवान शिव के पास होता है। तो इस दिन से जो है एक हिसाब से सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। तो और जैसे ही भगवान शिव को पालन की जिम्मेदारी होती है तो ये महीना भगवान शिव के लिए विशेष प्रिय हो जाता है। इस दौरान जो है भगवान शिव की भी विशेष आराधना करने का बहुत ही उत्तम फल मिलता है। इस बार जो है एकादशी तिथि
17 जुलाई को उदय व्यापिनी के अनुसार शास्त्रों ने उपयुक्त बताया है। दोनों ही संप्रदाय के लोग, वैष्णव के भी और अस्मार्थ के लोग भी 17 तारीख को ही इस व्रत को करेंगे। तो तीसरी बात ये है कि चातुर्मास काल में जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं, तो इससे पहले ही लोग जो है अपने जो शुभ कार्य हैं, विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, गृह आरंभ है, उसको जो है यज्ञोपवीत है, इसको श्रावण आषाढ़ शुक्ल एकादशी से पूर्व ही संपादित कर लेते हैं। तो इस दौरान जो ये चातुर्मास काल का जो समय होता है, विशेष करके ये भक्ति भाव और पूजा आराधना के लिए विशेष उपयुक्त समय होता है। इस दौरान भक्ति करने से, धर्म कर्म आदि करने से जो है विशेष फल प्राप्त होता है। ऋषि मुनि इस दौरान जो है तपस्या में लीन होते हैं, इसलिए चातुर्मास काल का बहुत बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। चातुर्मास काल के प्रारंभ होने के दिन यानी आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को घर में जो है शंख की स्थापना करने से, जैसे मैंने बताया था, शंख की स्थापना करने से घर में जो है लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। तो इस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा करके घर में शंख की स्थापना करनी चाहिए। और जैसे घर में कलह क्लेश होता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, दाम्पत्य जीवन में क्लेश है, दिक्कत है, मनमुटाव होता है, तो इस दिन जो है एकादशी के दिन तुलसी के वृक्ष में एक देसी घी का दीप जला करके और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, कई सारी विशेषताओं को अपने आप में लिए हुए होती है। वैसे तो प्रायः प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, पुरुष सूक्त, विष्णु सहस्रनाम या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और भगवान को यथाउचित शयन करा करके अगले दिन जो है पारण करने से पूर्व ब्राह्मण को भोजन आदि दान दे करके स्वयं पारण करना चाहिए। ऐसा करने से परम मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और साथ में घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का सदा सर्वदा निवास रहता है। इस बार पुनः एक बार जो है 17 जुलाई 2024 को एकादशी का व्रत है और 18 जुलाई को प्रातः 5:30 बजे से लेकर के और 8:15 बजे के मध्य में इसके पारण का विशेष समय है। तो इस दिन जो भी खास चीज़ें बताई गई हैं उनको अवश्य करें, ताकि आने वाले 4 महीने तक, क्योंकि ये 4 महीना जो है सृष्टि के विकास का महीना होता है, सृष्टि के उद्भव का महीना होता है। इस दौरान जो है ऋषि मुनि तपस्वी जो है तपस्या करते हैं, उनके तप का महीना होता है। तो ये 4 महीना जो है विशेष खास होता है। तो इस दौरान घर में सुख समृद्धि लाने के लिए और स्वयं के अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए जो भी छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं उनको अवश्य करना चाहिए। आगे की वीडियो में जैसे कि श्रावण का महीना प्रारंभ होने वाला है, तो अभी एक बार आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि श्रावण का महीना प्रारंभ होने वाला है। और श्रावण का महीना प्रारंभ होने से पहले ही श्रावण के महीने के विषय में और उस दौरान क्या खास उपाय किए जा सकते हैं, किस समस्या के लिए कैसे भगवान शिव की आराधना की जा सकती है, श्रावण के सोमवार का क्या महत्व है, श्रावण के मंगलवार का महत्व क्या है और श्रावण के पूरे महीने का महत्व क्या है और किस तरह ये भगवान शिव को प्रिय है, ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।